हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रॉयल इंटेलिजेंस एकेडमी। मैं हूं दिलशाद अली। आज आप लोग केमिस्ट्री क्लास 12th का इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इसके दो लॉ होते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, देन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशंस के बारे में और इसके लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, तो पहले वो वीडियो को देख लेना, तब ये आगे वीडियो देखना आप, ठीक है ना। क्योंकि जिन बच्चों को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, उनके लिए ये वीडियो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया था, अब हम लोग को पढ़ना है इन लोग का लॉ, किसका लॉ क्या कहता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आप देख सकते हो, लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अप्लाइड। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, राइट, अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्चार्जिंग। तो जो वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के। ठीक है ना, जैसे कंटेनर में हम लोग देख रहे थे ना, कैटायन गोज ऑन कैथोड, एनायन गोज ऑन एनोड, है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट होगा, है ना, वो डिपेंड करता है कि हमने चार्ज कितना दिया है। तो मेटल कितना डिपॉजिट होगा, मेटल का वेट कितना डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करता है हमने चार्ज कितना सप्लाई किया है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो जितना वेट उतना ही डिपॉजिट होगा जितना हम क्या देंगे, चार्ज देंगे, राइट। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोग सिमिलरली क्या कह लेते हैं, Z कह लेते हैं, राइट। और हमको मालूम है एक बात, है ना, फिजिक्स में पढ़ा था, Q इजकल टू आई टी होता है, करंट इनटू टाइम। Q इजकल टू आई टी होता है, तो Q की जगह आई टी पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास एक रिजल्टेंट फॉर्मूला बनेगा, W इजकल टू जेड आई टी। यहाँ पे Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ठीक है ना। लेकिन सिंपली अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए कि ये Z होता क्या है ना, तो Z वो अमाउंट है ना, मेटल का, जो डिपॉजिट होता है अगर 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड के लिए पास किया जाए। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आपके पास कंटेनर है ना। मैं यहीं पर समझा देता हूँ इस बात को। मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, ये आपके पास कंटेनर है, और मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और मान लीजिए यहाँ पर मेटल क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब था मेरा कि Z वो मास है, वो वेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा, जब मैं यहाँ पे करंट पास करूंगा, कितना अम्पेयर का, 1 एम्पेयर का, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड के पास करने के बाद जो मास डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट मास, दैट वेट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 1 कर दूं, टी की वैल्यू 1 कर दूं, तो मुझे एक ही चीज नजर आ रहा है, Z इक्वल टू W। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, एक्चुअली में W है, मतलब वेट है ना, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट देखा है ना। Z की डेफिनेशन लिख रहा है, देखो, डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट, है ना, व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पास फॉर 1 सेकेंड। जब आप 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, उस दौरान जो मेटल का मास डिपॉजिट होगा, दैट मास विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है ना, और सिंपली यू कैन से 1 कूलम चार्ज सप्लाइड। ठीक है ना, तो ये चीजें है। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे भी ये चीज मैंने पढ़ा ही रखा था, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ में तो देखो कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वो है आपका सेकंड लॉ, है ना। सेकंड लॉ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड लॉ एक तरीके से समझ लो फर्स्ट लॉ का डबल है ना। फर्स्ट लॉ में एक ही कंटेनर था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स थे और कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड्स थे। अब क्या होगा, मल्टीपल कंटेनर्स होंगे, मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स होंगे, मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और सबको सीरीज में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है, उस केस में आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को देखना होगा, राइट। तो सेकंड लॉ भी फ्राइडे ने दिया था,
इस लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, आपके पास जो इक्विवेलेंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, है ना। आप सीधा समझ लो इक्विवेलेंट क्या प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब कुछ क्वांटिटी कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाएंगे डिफरेंट कंटेनर्स में, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो उस दौरान जो वेट ऑफ सब्सटेंस होगा, है ना, जो इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमको पता चल गया कि इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज दोगे उतना इक्विवेलेंट क्या होगा, डिपॉजिट होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, Q अपॉन एफ। यहाँ पे एफ कांस्टेंट है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा होगा, है ना। यहाँ भी क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा होगा, जब ये हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज एफ। एफ इज कॉल्ड फ्राडेज कांस्टेंट। एफ को क्या कहते हैं हम लोग, फ्राडेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये फाइनली ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, इक्विवेलेंट इक्वल टू में Q बाया एफ, राइट। अब देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो उसके जगह पे पुट कर दिया हम लोगों ने, राइट। तो तुमको दिख रहा होगा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने यहाँ पर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, ठीक है ना, Q बाय एफ, ये चीज आ गई। अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को हमने सीरीज में जोड़ा है ना, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। मतलब मान लो मेरे पास एक कंटेनर ये है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा कंटेनर ये है, और दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया है, तो इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा, विल बी सेम, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट सेम है, तो मैं कह सकता हूँ इस कंटेनर का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इस कंटेनर का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया। अगर मैं एक कंटेनर और जोड़ देता तो फिर और आ जाता, इजकल टू W3 अपॉन में P3, है ना। जितने कंटेनर जोड़ोगे उतना ये क्या होने लगेगा, मल्टीपल होता जाएगा, राइट। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला किसका है, इक्विवेलेंट का है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। और जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कंटेनर्स को, तो हर कंटेनर का इक्विवेलेंट सेम हो जाता है, हर कंटेनर का इक्विवेलेंट सेम हो जाता है, इसका मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट सेम हो जाता है। तो देखो यहाँ पे है ना सेम, इक्वल टू का निशान मार रखा है हमने। यहाँ पे जो एफ है फ्राडे कांस्टेंट, है ना, इसकी कुछ वैल्यू होती है, फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम, है ना। एक्चुअली ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, दिख रहा होगा तुम्हें 96500 कूलम, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये बताता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है आपके पास, ये सब मैंने निकालना सिखा चुका हूँ कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, है ना। हाउ कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट वेट फॉर मेटल, फॉर गैस, फॉर सॉल्ट, फॉर एसिड, फॉर बेस एंड फॉर एनी रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसकी इसके बारे में मैंने समझा रखा है आपको, ठीक है ना, और क्लास 11th में भी आप लोग को मैंने पढ़ाया था मैंने, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया है। अगर जिस बच्चे को नहीं आता है, अगर वो चाहता है कि मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूं, तो कमेंट कर देना, मैं बना करके डाल दूंगा। वैसे अगर जिन्होंने पढ़ रखा है या पहले से नोट्स हैं तो प्लीज रिवाइज इट, राइट। तो ये सब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जैसे मेटल के लिए मेटल का मास कितना हो गया और मेटल पे वैलेंसी कितनी है ना, डिवाइड मारो पता चल जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, मान लो कि दो कंटेनर है और दोनों में करंट पास किया गया है, दोनों में तो सेम ही करंट पास किया जाएगा कि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट है, दूसरे कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कॉपर और सिल्वर का मास कितना डिपॉजिट हो रहा है। वैसे क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में, तो उसमें एक का मास गिवन होता है और दूसरे का आपको निकालने के लिए बोला जाता है। तो इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर, है ना, इसको मैं समझा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे निकाला इन्होंने, है ना। वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर,
इज इक्वल टू वेट ऑफ एजी मतलब सिल्वर अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी। ठीक है ना। तो अब देखो क्या किया इन्होंने, वेट ऑफ कॉपर को ये रहने दिया है और ये डब्ल्यू ए जी है, वेट ऑफ ए जी, इसको नीचे लेके चले गए और ये वेट ऑफ कॉपर जो था इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इसको ऊपर लेके चले गए हैं, है ना, और नीचे तो है ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी। ठीक है ना। तो फाइनली ये इसी फॉर्मूले से आया जो हम करते हैं। ठीक है ना। कुछ भी नया नहीं है, इस बात को समझ लेना आप लोग। ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना, इसमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो फाइनली अगर आपके पास दो कंटेनर है ना, और एक कंटेनर में, है ना, आपने कोई भी सॉल्ट डाल रखा है, इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है ना। तो मान लो यहाँ पे डाल दिया आपने ए बी और यहाँ पे डाल दिया एक्स वाई, है ना, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। ए बी इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो ए प्लस और बी माइनस मिलेगा, और एक्स वाई इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो एक्स प्लस और वाई माइनस मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे आपने फाइनली इलेक्ट्रोड दिखा दिया है, कैथोड एनोड, है ना, और इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। तो फाइनली ये वाला चीज मान लो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये कहाँ चल जाएगा, कैथोड पे चल जाएगा डिपॉजिट होने के लिए। फाइनली ये वाला रॉड भी मान लो पॉजिटिव है और ये वाला रॉड क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी कहाँ चल जाएगा, नेगेटिव वाले रॉड पे चल जाएगा। तो पूछता है बताओ डिपॉजिट कितना होगा, एक का दे देगा दूसरे का पूछेगा आपको, है ना। तो फाइनली इस केस में क्या करना है, और इन दोनों को क्या कर देगा, सीरीज में कनेक्ट कर देगा दोनों कंटेनर को। तो इसको आपको W1 मान लेना है और इसका आपको W2 मान लेना है। W1 गिवन होगा, W2 बोलेगा निकालने के लिए, तो फॉर्मूला लगा देना, W1 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 इक्वल टू में W2, उसी का ले लेना इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, है ना। इस रिलेशन से आप फाइनली कैसा भी क्वेश्चन हो कर दोगे, है ना। तो आपके पास फाइनली एक फॉर्मूला तो ये वाला है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, दूसरा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट इक्वल टू में Q बाय F। तो इन दोनों फॉर्मूले का खास ख्याल रखना है और इसको ख्याल रखते हुए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, क्योंकि समझ में आ गया होगा ये लॉ क्या कह रहा है, क्या निकालना है, इसका एम क्या है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है ना। 20 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर देयर, फाइंड आउट इक्विवेलेंट, है ना। तो 20 मोल एल्यूमिनियम है, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ध्यान रखना, आप आपसे पूछा क्या है, इक्विवेलेंट पूछा है, ना कि इक्विवेलेंट वेट पूछा है। इक्विवेलेंट अलग होता है, इक्विवेलेंट वेट अलग होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये और ये दोनों से सेम नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है ना, जिसको हम कैसे निकालते हैं, M/F वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। जिसका इक्विवेलेंट लेना है उसका मास अपॉन में उसका फैक्टर कितना है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है। तो कभी भी EQ और E में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने की बात थी हमारे पास। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेंड करके देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ओके। तो आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। भाई कोई दिक्कत आएगी फिर मैं हूँ, पॉज कर लेना वीडियो को। ठीक है। मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, आप लोग पॉज कर लो, पॉज करने के बाद आंसर निकाल के फिर रिज्यूम करके वापस से चेक कर लेना। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, पहले आप लोग को थोड़ी बेसिक जाननी पड़ेगी, है ना। बेसिक्स में ऊपर ही बता देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पे बता देता हूँ, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम को मिटा देता हूँ मैं, इसकी जगह पे मैं बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है जी। देखो बेसिक्स क्या है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बता के आ रहा हूँ तुम लोग को, राइट। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है।
ये फॉर्मूला अभी मैंने बता के आ रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि मोल्स क्या होता है ना। मोल होता है गिवन मास, है ना, मतलब वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, ये चीज होता है। यहाँ से वेट क्या निकलेगा, यहाँ से वेट क्या निकल जाएगा, यहाँ से वेट निकल जाएगा n इंटू मोलिकुलर मास। ये चीज निकल जाएगा, है ना। इस वेट वाले फॉर्मूले को कहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे पुट कर देना है ना। यहाँ पे पुट कर देना है तुम लोग को। ओके, तो यहाँ पे पुट करने के बाद EQ का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। EQ इजकल टू वेट की जगह पे क्या लगाना है, n इंटू मोलर मास, राइट, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ये आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, ये जो n है मोल्स वाला, इसको नीचे उतार दो EQ के, इक्विवेलेंट अपॉन में n इजकल टू में मोलर मास अपॉन F, सॉरी E था ना उधर, E। ठीक है, इतनी बात हो गई है। तो फाइनली ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इससे भी न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि इक्विवेलेंट अपॉन n, है ना, ये फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर का फॉर्मूला होता है, फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो EQ बाय n के जगह पर F पुट कर दो, है ना, फैक्टर। तो फैक्टर का एक नया फॉर्मूला पता चल जाएगा, मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। एक फॉर्मूला हो गया। और पता है ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी न्यूमेरिकल निकल जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज मैंने क्यों करवाई है, ताकि तुम न्यूमेरिकल को आसानी से कर दो। ठीक है, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 20 मोल ऑफ एल्युमिनियम आर देयर। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 20। और पूछा क्या तुमसे कि मुझे इक्विवेलेंट बता दो। क्या बता दो, EQ बता दो क्या होगा। ठीक है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, है ना। अभी ये वाला फॉर्मूला बताया मैंने, ये वाला F जो होता है वो EQ बाय n होता है। ठीक है ना, F क्या होता है, EQ बाय n होता है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, F इंटू n, है ना। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, F इंटू n। अब बताओ मुझे एल्युमिनियम के लिए फैक्टर कितना होता है, एल्युमिनियम के लिए फैक्टर कितना होता है। देखो एल्युमिनियम पे जनरली 3 चार्ज होता है, +3। तो फैक्टर कितना हो जाएगा, +3, है ना। और n मतलब मोल, मोल कितना है, 20। आंसर कितना आ गया, 60, है ना। देखो कुछ भी तो नहीं था, बस फॉर्मूला लगाया था, F इजिकल टू में EQ बाय n। तो वहां से EQ निकाल लिया, F इंटू n। F हमें मालूम है एल्युमिनियम का 3 होता है, n यहाँ पे 20 है। ठीक है, हो गया क्लियर। ओके, अब ये क्लियर अगर हो गया है, और जो कॉन्सेप्ट अभी ऊपर ड्राइव करवाया है अगर वो चीज पता है, तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पे n निकालना है ना, ऑफ 60 इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट यहाँ पे गिवन है तुम्हें, ठीक है। इक्विवेलेंट यहाँ पे तुमको गिवन है कितना, 60। और निकालना क्या है, n, है ना। अब उल्टा हो गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में तुमको n गिवन था और इक्विवेलेंट निकालना था, अब इक्विवेलेंट गिवन है, n निकालना है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन दिया है ना। फॉर्मूला वही लगेगा, दिमाग दौड़ा लो, पॉज कर लो। ठीक है, मैं करा दे रहा हूँ, रिज्यूम करके देख लेना बाद में। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें n निकालना है, मोल निकालना है, राइट। तो फाइनली मेरे पास पहले फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला क्या होता है, F होता है इक्विवेलेंट बाय n, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, n निकालना है। तो n क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट बाय F। इक्विवेलेंट कितना गिवन है, 60 अपॉन F। अब ये F कितना है, ये कैसे देखोगे, है ना। तो यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है ना, ये देखना पड़ेगा तुम लोग को पहले। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे मिलेगा 2Al3+, और यहाँ से मिलेगा 3SO4 2-, यही मिलेगा मेरे को। एक एल्युमिनियम पे 3 चार्ज है, 3+ का चार्ज है, तो 2 एल्युमिनियम पे कितना होगा, 6 हो जाएगा ना। एक एल्युमिनियम पे 3 है, तो 2 एल्युमिनियम पे कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे फैक्टर कितना है, 6 है ना। तो ये हो गया 60/6। आंसर कितना आ गया, 10। तो n की वैल्यू फाइनली हमने निकाल लिया, कितनी आ रही है, 10।
बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, है ना। फैक्टर कैसे निकालना है ये तो मैंने तुमको सिखा दिया था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत तुमको होनी चाहिए। ओके, चलो अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट वे, यहाँ पे टी लगाना भूल गया है। ठीक है, फाइंड आउट वेट ऑफ आयरन डिपॉजिट इफ 20 फ्राइडे चार्ज इज अप्लाइड ऑन फ्यूज FeCl3। बताओ कि अगर फ्यूज FeCl3 के ऊपर अगर 20 फ्राइडे चार्ज हम सप्लाई कर दें तो आयरन कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, आंसर भी बड़े अच्छे से निकाल लो। ठीक है, पॉज करो और निकालो, है ना, मैं तो यहाँ पे कर ही दूंगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आपको करना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एक्चुअली होगा ये, दो फॉर्मूला अप्लाई होगा। भाई पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, बाद में आकर के आंसर देखना। इक्विवेलेंट, है ना, ये क्या होता है, Q/F होता है, राइट। अब चार्ज कितना है, 20 फ्राइडे, 20 फ्राइडे, और नीचे एक F और है, ये तो कट गया, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। चलो इतना मालूम पड़ गया, इक्विवेलेंट की वैल्यू 20। अब देखो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला है ना इक्विवेलेंट का, क्या होता है बताओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करो, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और मुझे निकालना है वेट, है ना, WT निकालना है, और EQ मैं निकाल चुका हूँ, 20 है ना। तो और इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना आता है, ई मुझे निकालना आता है, तो अब बात क्या रहेगी, वेट निकाल लो। तो फाइनली वेट हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट कितना है, 20, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो देखो FeCl3, हमारे पास जो सॉल्ट गिवन है वो है FeCl3। FeCl3 में से यहाँ पे क्या है आपके पास, Fe3+, है ना, और यहाँ पे क्या है 3Cl-। तो यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, और Fe का मास कितना होता है, 56। तो M/F, यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने, M/F, है ना, तो 56/3, है ना, तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 112, है ना, 120 आ 1120 आ जाएगा, राइट। अपॉन में क्या है, प्लस 3 है, इसको डिवाइड मारना तो आपको वेट पता चल जाएगा 373 ग्राम। तो फाइनली हमको वेट पता चल चुका है 373 ग्राम। बताओ कुछ था इसमें, नहीं था ना। EQ इक्वल टू में Q/F होता है, ये फॉर्मूला में मालूम है, वहां से EQ निकाल लिया। EQ का एक और फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहाँ से वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू में EQ, है ना। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया हमने, और चीजें हमको गिवन है, हमने निकाल भी रखा था, फटाफट पुट किया, वेट निकल गया, तो फाइनली हमें पता चल गया कितना आयरन डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, छोटा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो कंटेनर है, एक कंटेनर में AgCl है, एक कंटेनर में AgCl है, दूसरे कंटेनर में FeCl2 है, और दोनों को सीरीज में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और फिर करंट अप्लाई किया गया है। तो करंट तो दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए चार्ज भी सेम होगा, दोनों के लिए इक्विवेलेंट भी सेम होगा। बोले अगर ऐसा किया है हमने, है ना, तो ऐसा करने पर Ag जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो 21.6 ग्राम हो रहा है। तो बताओ Fe कितना डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, एक का वेट गिवन होगा, दूसरे का वेट तुमको निकालने के लिए बोलेगा। तो इस केस में फॉर्मूला कौन सा लगाने के लिए कहा था मैंने, W1/E1 इक्वल टू W2/E2, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए कहा था मैंने। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, W1/E1 इक्वल टू में W2/E2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, तो पॉज करने के बाद खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिज्यूम करके जो है वीडियो देख लेना आप वापस आकर के।
मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ आयरन डिपॉजिट निकालना है, मतलब W2 निकालना है, ठीक है ना। तो पहले इसको इस तरीके से लिख लो। W1 क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ओके, तो हमारे पास W1 क्या है, W1 मतलब वेट ऑफ Ag, पहले कंटेनर में तो Ag है ना, वेट ऑफ Ag है ना, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इजकल टू वेट ऑफ Fe जो कि मुझे निकालना है, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहाँ से WFE निकालना है, तो पहले चीज़ों को पुट करो। वेट ऑफ Ag डिपॉजिट हो रहा है ना, कितना डिपॉजिट हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 21.6, कितना हो रहा है 21.6 ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, इक्विवेलेंट वेट Ag का कैसे निकलेगा, Ag का मास 108 अपॉन में Ag के ऊपर चार्ज, तो सिर्फ +1 है, ठीक है, इजिकल टू वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ Fe अपॉन इंक जो है ना, लिखते लिखते वो हो जाता है। गाइस थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, राइट। तो वेट ऑफ Fe अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, Fe का मास, Fe का मास कितना होता है 56, और FeCl2 में Fe के ऊपर कितना चार्ज होगा, Fe डाई पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, ये तो टूटेगा, तो Fe के ऊपर कितना चार्ज है 2, तो डिवाइड बाई फैक्टर 2 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो फाइनली इस चीज को आप कैलकुलेट कर लेना, इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ पे वेट ऑफ Fe जो आएगा, ठीक है ना, वो 5.6 ग्राम आ जाएगा, 5.6 ग्राम, ठीक है। तो देखो कितना प्यार से निकल गया ना, क्या किया मैंने बताओ, कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, और गिवन चीजें रख दी है और निकल गया है। बस आपको ये निकालना आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। अगर ये निकालने नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। अभी ऊपर 2 कंटेनर सीरीज में थे, है ना, एक AgCl वाला और FeCl2 वाला, अब मैं 3 कंटेनर ले रहा हूँ। इफ 3 कंटेनर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फाइंड आउट मास रेशियो ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, है ना। अगर 3 कंटेनर अगर सीरीज में आपके वो हैं, कनेक्टेड हैं, इफ 3 आर, यहाँ पे कंटेनर जहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, 3 containers are connected in series then find out mass ratio of metal deposited, तो मास के रेशियो निकालो। अब तुमसे मास निकालने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। अब 3 कंटेनर में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये मैं बताऊंगा, है ना, ये मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। एक कंटेनर ये रहा आपके पास, इसमें है आपके पास एक्वस NaCl, एक्वस NaCl। दूसरा कंटेनर है आपके पास, दूसरे में है एक्वस AgCl। तीसरा कंटेनर है आपके पास, तीसरे कंटेनर में है एक्वस FeCl2, एक्वस FeCl2। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और सबको क्या किया मैंने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो सेम चार्ज फ्लो हो रहा होगा, है ना, और सबका इक्विवेलेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो निकालना क्या है, मास रेशियो निकालना है। तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, हमें कॉन्सेप्ट ये मालूम है कि अगर सीरीज में कंटेनर को कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर 2 इज इक्वल टू में इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर 3। तीनों कंटेनर का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब बताओ मेरे को यहाँ पर एक्वस NaCl में से 2 कैटायन मिलेंगे, एक्वस में से H+ मिलेगा और NaCl में से Na+ मिलेगा, राइट। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा। तो यहाँ पे H+ और Na+, है ना,
इन दोनों के केस में डिपॉजिट कौन होगा? एच प्लस डिपॉजिट होगा, है ना, क्योंकि एच प्लस का कम होता है पोटेंशियल, तो ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। इसका भी वीडियो डाल रखा है ना मैंने, कि कौन किसका लोअर होता है पोटेंशियल, कौन जाके डिपॉजिट होगा, कौन सॉल्यूशन में रिमेन रह जाएगा, है ना। तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, देन इस पे आना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से एच प्लस चला जाएगा आपके पास, ठीक है। एक मिनट गाइस, फिर से लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थिंक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक्वस में से आपको मिल जाएगा, पानी में से मिल जाएगा एच प्लस, और एजी सीएल में से मिल जाएगा एजी प्लस। अब एच सी एल और एजी प्लस में एजी प्लस का कम होता है पोटेंशियल एज कम्पेयर टू एच प्लस, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एजी प्लस जाएगा डिपॉजिट होने के लिए, और यहाँ पे एफ ई सी एल टू में से यहाँ पे दो मिलेंगे, एक्वस में से मिलेगा एच प्लस, और एफ ई डाई पॉजिटिव में से एफ ई सी एल टू में से मिलेगा एफ ई डाई पॉजिटिव, है ना। अब इन दोनों में, है ना, कम किसका होता है पोटेंशियल? एफ डाई पॉजिटिव का होता है। क्यों? मैंने पढ़ाया था लोअर मेटल वाले लोअर ऑक्सीडेशन वाले मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, तो मैंने बताया था कि एफ डाई पॉजिटिव आता है, देन हाइड्रोजन आता है, देन एफ थ्री प्लस आता है ना। बताया था ना मैंने, तो सबसे पोटेंशियल इसका कम होगा, देन इसका थोड़ा ज़्यादा, देन इसका बहुत ज़्यादा होगा, और हायर वन कैन रिड्यूस लोअर वन, हायर वन कैन रिड्यूस लोअर वन, है ना, ये बातें बताई थी मैंने, ठीक है ना। तो देखो ये चीज़ है आपके पास, किसका कम है पोटेंशियल? एफ डाई पॉजिटिव का है, तो एफ डाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज तो बताया मैंने, इक्यू वन इजकल टू इक्यू टू इजकल टू इक्यू थ्री, है ना, ये तो बताया मैंने। लेकिन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट, है ना, वेट ऑफ, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अब बताओ इक्विवेलेंट वेट, पहले बताओ कि किसका निकालना था मुझे? मास रेशियो मेटल का निकालना था, है ना, मास रेशियो ऑफ मेटल डिपोजिटेड। लेकिन देखो यहाँ पे मेटल कहाँ कहाँ डिपोजिट हो रहा है, यहाँ पे Na प्लस और H प्लस में डिपोजिट कौन होगा? H प्लस डिपोजिट होगा, मेटल डिपोजिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे H प्लस और Ag प्लस में कौन डिपोजिट होगा? Ag प्लस, क्योंकि इसका कम है पोटेंशियल, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो H प्लस और Fe प्लस में, है ना, आपके पास कम किसका है? Fe डाई पॉजिटिव का है, Fe डाई पॉजिटिव का है। नहीं 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 नहीं, Fe डाई पॉजिटिव तो डिपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था हायर वन कैन रिड्यूस लोअर वन, तो Fe डाई पॉजिटिव H को क्या करता है? रिड्यूस करता है ना, हायर वन कैन रिड्यूस लोअर वन, तो Fe डाई पॉजिटिव H को रिड्यूस कर देगा, और ये कहाँ रिड्यूस होगा जाकर के? कैथोड पे, है ना, कैटायन गोज ऑन कैथोड, तो यहाँ से H प्लस निकल रहा है ना, तो ये डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डिपॉजिट नहीं हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो गया जीरो, है ना, इजिकल टू, यहाँ पे देखो वेट AgCl में Ag का आ जाएगा, अपॉन में AgCl का इक्विवेलेंट वेट क्या जाएगा? 108, अपॉन फैक्टर कितना है? Ag के ऊपर प्लस वन चार्ज है तो वन, इजिकल टू, देन इक्विवेलेंट थ्री, तीसरे कंटेनर का देखो, तीसरे कंटेनर का आ जाएगा वेट थ्री, तीसरा, अपॉन इक्विवेलेंट, है ना। अब यहाँ भी मेटल डिपॉजिट हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ भी हम लोग नहीं निकाल सकते इक्विवेलेंट वेट, क्या डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है। तो फाइनली यहाँ से देखने पे मुझे रेशियो क्या पता चल रहा है? जीरो रेशियो 108 रेशियो जीरो, है ना। यही आपके पास, है ना, W1 W2 और W3 का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो है ये? W1 मतलब WT1 रेशियो WT2 रेशियो WT3, इसका रेशियो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? सोडियम डिपॉजिट ही नहीं हो रहा था, तो उसका इक्विवेलेंट वेट जीरो। Ag डिपॉजिट हो रहा था, तो उसका इक्विवेलेंट वेट ले लिया हम लोगों ने, है ना। यहाँ पे Fe डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट नहीं लिया हम लोगों ने। तो फाइनली मुझे सिर्फ 108 ही दिख रहा है, बाकी ये दोनों तो जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। अगर चार कंटेनर होता
तो फिर मैं लेता EQ1 इजकल टू में EQ2 इजकल टू EQ3 इजकल टू EQ4। जितने कंटेनर होंगे उन सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि चार्ज और करंट सारे कनेक्टेड कंटेनर्स में क्या जा रहा होगा, सेम ही जा रहा होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है वो इस चीज का हुआ है ना, किसका कम है पोटेंशियल, किसका ज्यादा है। तो इसके लिए मैंने तुम लोग को सीरीज याद करवाया था और बहुत सारे ट्रिक भी दिए थे। तो उन सब वीडियो को मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ठीक है ना, अभी लगाता हूँ, ठीक है। देख लेना उसको, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो, है ना। जैसे H प्लस कम क्यों हुआ, यहाँ पे Ag प्लस कम क्यों हुआ, यहाँ पे H प्लस कम क्यों हुआ, इन सब का एक पर्टिकुलर रीजन है ना, विथ प्रॉपर सीरीज विल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, राइट। तो अगर वो आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस न्यूमेरिकल में। अगर नहीं याद है तो फिर सोच में पड़ जाओगे भाई ये कम क्यों है ज्यादा क्यों है। तो जाकर थोड़ा देख लेना उस वीडियो को, ठीक है ना, वरना अभी समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो फाइनली ये फ्राइडेज लॉ कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है ना। फ्राइडे लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ दोनों ही पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है, और इसके न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी और न्यूमेरिकल जो मैं होमवर्क में देता हूँ वो अलग है, वो तुम कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।